हार्ट ऑफ द ओशन। श्लोक की विदाई और आकांक्षा का गुस्सा। श्लोक का विला श्लोक जब घर आया तो उसे लिविंग रूम से आवाजें आ रही थीं। उसने देखा कि आकांक्षा और विकी सोफे पर बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहे थे। विकी उसे गाइड कर रहा था। हटो वहां से, देखो कोई तुम्हें मारने आ रहा है, झाड़ियों के पीछे छुपा है, फायर करो। आकांक्षा ने फायर किया और चिल्लाई, अरे हां देखो वो दिखने लगा। श्लोक को वीडियो गेम्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे ये समय की बर्बादी और आंखों के लिए हानिकारक लगता था। उसने पीछे से ठंडी आवाज में कहा, तो तुम दोनों के पास काफी खाली समय है। दोनों के हाथ फोन पर कांप गए। श्लोक की खतरनाक आंखें देखकर दोनों सोफे से उछलकर खड़े हो गए। श्लोक ने हाथ फोल्ड किए और पूछा, क्या तुम दोनों कॉलेज नहीं जा रहे हो? दोनों हंसते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गए। श्लोक ने आह भरी। अब उसके पास संभालने के लिए एक नहीं दो दो बच्चे थे, लक्ष्य और कुणाल। ये देखकर हंसने लगे। लक्ष्य ने मजाक में कहा, अब तेरा काम डबल हो गया है। श्लोक सोफे पर बैठा। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने बताया, मुझे आज ही इंग्लैंड जाना है। लक्ष्य चौंक गया। क्या तूने आकांक्षा को बताया? श्लोक ने कहा, यही तो परेशानी है। पिछली बार एक दिन के लिए गया था तो वो कितना गुस्सा हो गई थी। आकांक्षा का टूटना। तभी आकांक्षा नीचे आई। बातों बातों में लक्ष्य ने उससे कहा, प्रिंसेस तुम कुछ दिन मेरे साथ रहने चलोगी? आकांक्षा हिचकिचाई, पर भाई मुझे यहां की आदत हो गई है। लक्ष्य ने समझाया कि श्लोक को जरूरी काम से इंग्लैंड जाना है और वो कुछ दिन तक नहीं आएगा। ये सुनते ही आकांक्षा को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसकी आंखें नम हो गईं। वो खड़ी हुई और श्लोक की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाई, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप बाहर जा रहे हैं? और ये बात भी मुझे भाई से पता चल रही है। मुझे आपसे बात नहीं करनी। ये कहकर वो दौड़कर अपने कमरे में चली गई। विकी ने मुंह बनाया, क्या वो छोटी बच्ची है जो रो रही है? श्लोक ने उसे घूरा, तुम चुप रहो। लक्ष्य ने श्लोक को उसे मनाने के लिए भेजा। विकी को समझाते हुए लक्ष्य ने कहा, तुम अभी उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो बहुत सेंसिटिव है और श्लोक को लेकर बहुत पॉजिटिव भी। कमरे में श्लोक और आकांक्षा। श्लोक जब कमरे में पहुंचा तो आकांक्षा बेड पर बैठी टिश्यू पेपर से अपनी नाक साफ कर रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। जैसे ही श्लोक पास गया, आकांक्षा ने टिश्यू का बॉक्स उसके मुंह पर फेंक कर मारा। गंदे डॉक्टर साहब, मेरे कमरे से बाहर जाइए। श्लोक ने उसे समझाने की कोशिश की, पर आकांक्षा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने पूछा, आपका इंग्लैंड जाने का प्लान कब बना? श्लोक ने सच बताया, 3 दिन पहले। आकांक्षा और भड़क गई। 3 दिन मतलब 72 घंटे? आपको 1 मिनट भी नहीं मिला मुझे बताने के लिए? उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। श्लोक ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे शांत कराते हुए कहा, मेरी बात सुनो, तुम्हारे इसी रिएक्शन के डर से मैंने तुम्हें नहीं बताया था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।